500-700 करोड़ आत्माएं हैं, 700 750 करोड़ भी अभी हो गई जनसंख्या। देवताओं के द्वारा इनका सबका उद्धार होना है। जितना कमजोर देवता होगा उतनी जास्ती आत्माएं उसमें प्रवेश करेंगी, वो उसकी सजा भी है। जितनी कमजोर आत्मा होगी उतनी जास्ती आत्माएं प्रवेश करेंगी तो उसको कठपुतली बना देंगी। तो ये संगम युग में अपनी तरह की कमजोरी भी है, लेकिन उद्धार भी हो रहा है, कल्याणकारी भी है। जैसे बाप कल्याणकारी है तो बच्चे भी कल्याणकारी हैं। तो जितनी भी इविल सोल हैं जो भी शरीर छोड़ रही हैं, अकाले मृत्यु हो रही है, इनका भी कल्याण होना है। लेकिन कैसे होगा? तो ये बच्चों में प्रवेश करेंगे। जो भगवान के बच्चे हैं, जिनको भगवान की पहचान मिल जाती है, उनमें प्रवेश करके फिर वो तपस्या भी करती हैं, उनका श्रेष्ठ वायुमंडल भी लेती हैं। उस वायुमंडल से उनके विक्रम विनाश होते हैं। चल रहा है आगे चल के क्या, आगे अभी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनमें चल रहा है। फिर आगे चल के जब कलयुग का अंत होगा तो कितनी कमजोर आत्माएं, 33 करोड़ तो बहुत होते हैं। अरे 9 लाख में कितनी कमजोर आत्माएं हैं। तो उनमें कितनी आत्माएं प्रवेश करेंगी सोचो। अभी तो जो श्रेष्ठ पावरफुल आत्माएं हैं उनमें भी ये शूटिंग हो रही है। तो जो बाबा ने बोला है, जैसा बोला है मुरलियों में, व्यक्तवाणी में, वो सब सीन देखने को मिलेगी 14 साल के अंदर। जो सूर्यवंशी हैं खास पावरफुल, कुल मिला के जितनी कम आत्माएं जिसमें प्रवेश करती हैं उतने ही पावरफुल होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। नहीं तो आगे चल के कितना भी रिष्ट पुष्ट हो, कितना भी बहुत बड़ा ज्ञानी हो, योग का ढोंगी हो, क्योंकि अगर योगी है तो आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। कितने भी धारणाओं का अपना गुमान हो और अगर अहंकार का स्वरूप है तो आत्माएं प्रवेश करेंगी। तो ये तो ऐसे कठपुतली बना देंगी, आगे चल के कल्पना भी नहीं कर सकते कैसी सीन आने वाली है। इसलिए अगर किसी के कोई कर्म भोग हैं, बड़े से बड़े कर्म भोग है, तो चिंता का विषय नहीं है। ज़्यादा चिंता का विषय है कि आत्मा अगर पावरफुल नहीं बनी है, आत्मा ने अगर आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो कोई भी आत्मा उसके प्रवेश करके है उनके हिसाब तक उसको कठपुतली बना देंगे, पुरुषार्थहीन कर देंगे। कैसा भी अनर्थ करवाएंगी, कैसी भी शूटिंग करवाएंगी जो उसने कभी सोचा भी नहीं है, उस शरीर के द्वारा ऐसी शूटिंग हो जाएगी। तो ये वंडरफुल लीला आने वाली है और अभी भी चल रही है। इसलिए लंबे समय भगवान ने प्रैक्टिस कराई है कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। इसलिए इसी में खुशी नहीं हो जानी चाहिए कि हमको तो बहुत सुंदर ज्ञान मिल गया, हमने तो ज्ञान की बहुत गहराइयों को जान लिया। इससे कुछ नहीं हो रहा है। होगा जो भी होगा हमारी स्थिति से होगा, हमारी धारणाओं से होगा। स्वयं की और दूसरों की सेफ्टी करने के लिए चाहिए धारणाओं का बल, चाहिए योग बल। इसलिए बहुत एक ज़बरदस्त पेपर आने वाला है सामने। इसलिए अभी जो हम योग बल इकट्ठा कर रहे हैं, ये पहले अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, फिर हम ऐसा वायुमंडल बनाते हैं कि हमारे लौकिक और अलौकिक आत्माएं जो हमारे संबंध संपर्क में है उनकी भी सेफ्टी होती है। बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए अंत में योग बल ही काम करेगा, ज्ञान का बल समाप्त हो जाएगा। एक ही बल बचेगा। जिनके पास श्रेष्ठ धारणाएं हैं उनमें भी मुख्य है प्योरिटी। जिनके पास प्योरिटी का बल है उनके पास होगा योग बल। बाकी ज्ञान की सब्जेक्ट खल्लास हो जाएगी, सेवा की सब्जेक्ट तो अभी खल्लास हो चुकी है, आगे चल के रहनी नहीं है, इतने उलझ जाएंगे। तो एक ही बल बचेगा, योग बल। इसलिए जो योगी आत्माएं हैं वही मुक्त करेंगी। आपकी दृष्टि से सोचो, दृष्टि मात्र से ढेर की ढेर आत्माएं घुसी होंगी सामने वाले ब्राह्मण में, केवल दृष्टि मात्र से उसकी मुक्ति हो जाएगी। 1 सेकंड की दृष्टि से कमाल होगा। इतना योग बल धारण करना है, अपनी सेफ्टी भी करनी है, तो अनेक आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति भी देनी है। तो ये कर्तव्य करने के लिए लंबे समय का योग बल चाहिए, लंबे समय की धारणा चाहिए। ये बहुत भयंकर सीन है। इसलिए हमारे यहाँ अक्सर डिस्कस होता है, उसमें ये टॉपिक के ऊपर ज़रूर ज़्यादा डिस्कस होता है। कोई कर्म भोग है उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो तो समाधान हो जाएगा। चलो हमने दवाई खा ली, कुछ भी हो लिया, परहेज कर लिया। लेकिन जब आत्मा प्रवेश करेगी तो वो आत्मा में अगर कोई रोग भी होंगे, वो रोग भी ट्रांसफ़र हो जाएगा शरीरधारी में। वो उसका स्वभाव संस्कार तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है।
उसके स्वभाव संस्कार की वजह से इसका अचानक स्वभाव संस्कार वो गायब हो जाएगा जो देखने में मिलता था। एकदम जो आत्मा प्रवेश है उसी का स्वभाव संस्कार दिखेगा। इसलिए बहुत बड़ा पेपर है जो सर पे खड़ा है और शुरू भी हो चुका है। अभी श्रेष्ठ आत्माओं के पेपर हो रहे हैं, आगे चल के सबके होंगे। इसलिए ये सेफ्टी के लिए कम से कम आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस बहुत चाहिए। निसंकल्प नहीं भी हो पाए चिंता का विषय नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें। जितना बीच बीच में ब्रेक लगा रहे हैं, निसंकल्प हो रहे हैं, माना अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। अपनी सेफ्टी होगी तो दूसरों की होगी, नहीं तो ये जुलूस ही कहो आने वाले समय में जो निकलेगा। तो वो अच्छी सीन नहीं है, बहुत खतरनाक सीन है, बहुत बड़ा पेपर है वो। इसलिए आत्मा ये जो स्थूल रूप में कंट्रोल करना तो बहुत सहज है। जो स्थूल रूप में आपके सामने ढेर सारे ब्राह्मण हो, लाखों पब्लिक बैठी हो, उनको आप अपने अनुभव से गाइड कर दें, अच्छा सा सुना के गाइड कर दें, उनको कंट्रोल कर लें, ये तो हो सकता है, कर भी रहे हैं। लेकिन इविल सोल को कंट्रोल करना वो तो बहुत पावर बढ़ जाती है। शरीर छोड़ने के बाद कई गुना अधिक पावर हो जाती है उसकी। शरीर में रहते रहते तो बहुत लिमिट की पावर होती है। इनके साथ पंगा लेना, इनको चैलेंज करना, ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। इसके लिए चाहिए लंबे समय का योग बल। हमारे संस्कार तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ गायब बचे ही नहीं, उसके जैसे संस्कार है वो देखने को मिल रहे हैं। हैरानी हो रही है सब सामने वालों को, ये अचानक क्या हो गया इसको। ये तो ऐसे कभी बोलती ही नहीं थी, ये तो इसको तो ऐसा ये कभी स्वभाव ऐसा देखा ही नहीं, अचानक इसको क्या हो गया, बिल्कुल अज्ञानियों जैसे। तो ये बहुत बड़ी सीन है जो सर पे खड़ी है। इसलिए बाबा बार बार जो विनाश की लंबे समय से ढिंडोरा पीटते हैं कि वास्तव में कोई स्थूल विनाश नहीं, बाबा को उस तो भय की वजह से बाबा ने पुरुषार्थ करवाया। अगर बाबा ने 37 में ये ढिंडोरा पीटना, 40 साल का ढिंडोरा 76 का पीटा, फिर 2000 का पीटा, 18 का पीटा, 37 तक, ये केवल एक भय दिखाया जिसकी वजह से बच्चों ने पुरुषार्थ किया और तो भी अलवेले रहे अगर नहीं किया। अब वो सीन सामने आ रही है, शेर आया शेर आया। लेकिन उस आड़ में जो हमने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया तो हमने अपनी सेफ्टी की है। बाकी वो सीन तो आनी ही है। और ये सीन बाबा जानते थे कि ये बहुत वंडरफुल सीन है, क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल आत्माएं चाहिए। तो वैसा पावरफुल अपने बच्चों को बाप बनाना चाहते थे। इसलिए हम तो अक्सर उंगली उठाते रहे। देखो 76 में भी बोला था विनाश हुआ, 2000 में बोला था विनाश हुआ, 18 में, ऐसे हम तो उंगली उठाते ही रहते। लेकिन भगवान कैसे कल्याणकारी है, किस आड़ में अपने बच्चों को पुरुषार्थ करा रहा है, वो हम नहीं जान सकते। लेकिन वही सीन अब सामने आने वाली है। इसलिए जो भगवान के महावाक्य हैं वही पत्थर की लकीर थी, है और रहेगी। इसलिए अपनी सेफ्टी, बाकी तो कुछ भी नहीं रहना है। ना ये बिजनेस रहने हैं, ना बड़ी बड़ी नौकरियां रहनी हैं, ना ये पैसा, कुछ भी नहीं रहना है। अगर भगवान ने बोला है 37 तक, मिट्टी में मिल जाएगा। आज भी अगर किसी में सोल प्रवेश कर जाए, कोई अरब खरबपति हो, वो पागल बन जाता है। पागल सोचो, है अरबपति खरबपति तो है, उसकी प्रॉपर्टी वहीं की वहीं है, वो पागल बन गया तो विनाश हुआ नहीं हुआ। अरे विनाश को देखने का दृष्टिकोण भगवान का अलग है। हम देह अभिमानी, हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। अगर ये महावाक्य हैं सबको मिट्टी मिलना है तो मिलना ही है। ऐसा नहीं कि ये सीन केवल ब्राह्मणों के लिए है। दुनिया में भी भूतों की क्या हालत हो रही है, कैसे प्रवेशों के क्या हालत की हुई है, ये भी नज़ारे अभी चल रहे हैं दुनिया में, बहुत भयंकर। हम तो फिर भी उद्धार के निमित्त बता दिया बाबा ने। उद्धार कर रहे हैं तो अपना भी जुलूस निकल जाता है। तो ये हमारे यहाँ की जो लीला है, क्या ऐसा नहीं कि दुनिया में नहीं चल रही। दुनिया में कठपुतली बने हुए हैं, अच्छे अच्छे अरब खरबपति कठपुतली बने हुए। ऐसे सोल प्रवेश होती है तो पागलों जैसे हो जाते हैं, इलाज ही नहीं होता, डॉक्टरी इलाज ही नहीं है। ऐसे तांत्रिक भी नहीं बचे हैं जो इनको झाड़ दें। आज ही तांत्रिक झाड़ेगा, घर जाके फिर वो वैसा हो जाता है। ये हालत है, क्योंकि सच्चे तांत्रिक भी नहीं है। पहले तो फिर भी सिद्धियाँ थी तांत्रिकों के पास, झाड़ फूंक कर देते थे, अब भी नहीं है। बहुत भयंकर समय है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत खतरनाक समय है। इसलिए कितना भी आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है जो प्राप्ति होने जा रही है।
अगर ऐसे समय पे हमारी सुरक्षा हो जाती है तो बहुत बड़ी प्राप्ति है, और मेहनत कुछ भी नहीं है। अगर आपने खान पीन भी बहुत साधारण कर लिया, श्रीमत प्रमाण रहन सहन कर लिया, तो कुछ भी नहीं है, प्राप्ति इतनी बड़ी है भाई। इतनी खतरनाक सीन देखनी है जिसकी आज कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बड़ी सीन देखने को मिलने वाली है। इसलिए योग बल, आपका योग एक आपकी शक्ति बन जाए, अपने साथ साथ आपने जो भी आपका संबंध संपर्क में आत्मा है उनकी सुरक्षा हो जाए, ये भगवान चाहता है। इलाज नहीं है, उनके अंदर जो आ रहा है वो भटक रहे हैं और शरीर भी छोड़ रहे हैं, ढेर सोल प्रवेश करके उनको सुसाइड करवा देती है। ऐसा बहुत चल रहे हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं, ये बहुत कुछ चल रहा है, ये केसेस बहुत बढ़ने हैं। एक दूसरे को गोली चलवा देंगे, प्रवेश होगा तो उसके ऊपर गोली चला देगा, अचानक दिमाग खराब हो जाएगा। तो बहुत कुछ चल रहा है भाई, बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए अखबारों में जो पढ़ रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, अगर परसेंटेज में देखा जाए कुछ भी नहीं है। कितना चल रहा होगा, आग लगी है। 40 साल पहले की आग बता रहे अव्यक्तवाणी में, जो आज अव्यक्तवाणी हम सुन रहे हैं, 99% बताया आज की वाणी में। तो सोचो ये आग लगी हुई 40 साल पहले की आज कहाँ तक पहुँच गई होगी। फिर भी कोई आंख बंद करके बैठे कि नहीं अभी तो स्वर्ग जैसा दिख रहा है, अभी तो और हाथ पांव मार रहा हो उसी स्वर्ग को बनाने के लिए, तो मूर्ख ही कहलाएंगे ना। इसलिए समय तो बहुत भयंकर चल रहा है, और प्रैक्टिकल दिख भी रहा है, दिखने वालों को नहीं दिख रहा तो सबको और दिखेगा आगे चल के। ये हमारी ही अनेक जन्मों की तपस्या है जो ऐसे समय पे भगवान हमको थाम लेता है, हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। ये हमारा अपना भाग्य है, अपनी ही तपस्या है अनेक जन्मों की।